हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं जो जेके एसएसबी की तरफ से आज न्यू रिक्रूटमेंट जो आउट हो चुके हैं, उसकी नोटिफिकेशन जो आउट हो चुके हैं। जो जेकेपी पुलिस यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि एज रिलैक्सेशन कितनी रहने वाली है और बाकी जो फिजिकल कितना रहने वाला है और फिजिकल कब होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये आप आज इस वीडियो में सब बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको पहले मतलब देखना होगा कि जेके एसएसबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। इससे पहले जो 2017 में जो रिक्रूटमेंट जेकेपी पुलिस की हुई थी यानी कि कांस्टेबल की हुई थी, तब जो है जेकेपी ने इसको खुद ही कंडक्ट किया था, इसका एग्ज़ाम भी, इसका फिजिकल भी। तो अब जो है जेके एसएसबी को इन्होंने रेफ़र किया है, अब इसका जो एग्ज़ाम फिजिकल वगैरह जो होता है वो जेके एसएसबी ही कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे जेके एसएसबी ने क्या कहा है, पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 यानी कि इस साल की 2024 की पहली रिक्रूटमेंट है जो जेके एसएसबी की तरफ से आई है, पहली नोटिफिकेशन है जो जेके एसएसबी की तरफ से आई है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जो कांस्टेबल इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट, यानी कि ये होम डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है जेकेपी पुलिस की, तो इसी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसी का एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ट आपको दिखाऊंगा। पोस्ट जो यहाँ पे हैं वो 4002 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि आपके लिए एक पोस्ट है वो आपको लेना है, किसी भी हाल में वो आपको लेना है। आपके लिए जो है एक पोस्ट मतलब इसमें रहेगा, 4002 वैकेंसीज में आपका पोस्ट एक रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कब से इसके फॉर्म लगेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि 30 जुलाई से इसके जो फॉर्म हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त 2024 को रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे मतलब इसके बाद जो मतलब इसमें एक्सटेंड भी क्या करेंगे या मतलब मॉडिफाई करनी होती है एप्लीकेशन, उसमें भी जो है आपको मतलब इसमें एक्सटेंड मतलब करता है जेके एसएसबी कभी कभार। तो अगस्त और सितंबर इसी के साथ निकलेगा। सितंबर के जो पहले वाले 10 दिन या 15 दिन वो इसी के साथ निकलेंगे। तो इसके बाद जो है इसका इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि जेके जो मतलब ये कांस्टेबल की वैकेंसीज है, इसका पहले रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल होगा। लेकिन जो मतलब मेरिट मतलब फाइनल मेरिट होगा वो रिटन बेसिस पे ही होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम इसका नवंबर या दिसंबर में मतलब कंडक्ट करेंगे इसका। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपने मतलब 29 अगस्त से पहले पहले आपने बनाई होनी चाहिए। तो ये वो मतलब वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मानी जाएगी आपको। तो यहाँ पे ये भी आपको ख्याल रखना है। तो डोमिसाइल आपके पास ज़रूरी होना चाहिए अगस्त से पहले पहले आपको। अगर आपने अभी तक जो है डोमिसाइल नहीं बनाया है तो आपको डोमिसाइल पहले बनानी पड़ेगी। तो इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट में आपको बताऊँगा। यहाँ एज लिमिट, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है किसी को भी, खाली जो एसपीओज़ हैं एसपीओज़ को एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। बाकी जो ओपन मेरिट के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, आरबीआई के हैं, एएलसी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी है, तो उन सबको एक ही एज ग्रुप में रखा गया है। 18 to 28 ईयर्स इसको इसमें मतलब एज रखी गई है। लेकिन रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं मिली है इसमें। तो यहाँ पे जो बाकी मतलब खाली एसपीओज़ को मतलब यहाँ पे जो सर्विस पुलिस पर्सनल होते हैं उनको 2 साल की छूट दी गई है और जो बाकी एसपीओज़ वगैरह हैं उनको 12 साल की छूट दी गई है। जो ऑलरेडी एसपीओ मतलब एसपीओ में भर्ती हुए थे तो उनको यहाँ पे छूट दी गई है। कैटेगरी में कोई, किसी भी कैटेगरी में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। बाकी खाली एसपीओज़ में और जो मतलब सर्विस पुलिस पर्सनल हैं उनको एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। तो इसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें आप सबको पता ही होगा कि 10th इसमें मैट्रिकुलेशन इसमें आपको मतलब जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो बाकी जो अगर आपके पास मतलब कोई एनसीसी कैटेगरी की, एनसीसी फर्स्ट की, एनसीसी सेकंड की, एनसीसी थर्ड की, जो कोई भी आपको आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एनसीसी फर्स्ट में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, एनसीसी सेकंड में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, एनसीसी थर्ड में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपने देखा ही होगा कि ये कितना रहने वाला है, किसको रहने वाला है, तो वो आपको मैंने बताया। तो एप्लीकेशन फी इसमें 700 रहने वाले हैं, जो आपको एक बार जो आपके पास जो है डिडक्ट हुए तो आपको वो रिफ़ंड नहीं हो जाएंगे फिर।
तो ये आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपको कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में, तो आपको क्या करना है, JKSSB grievance@gmail पे आपको मेल करना है, वहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। तो जो बाकी कैटेगरीज है, SC ST फर्स्ट EWS, उनको मतलब 600 आपको फ़ीस रहेंगे। तो यहाँ पे डेट एंड सेंटर वो बाद में ये मतलब डिसाइड करेंगे, बाद में उसकी नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अभी तक जो है इसमें इस नोटिफिकेशन में सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल इन्होंने मतलब 22 ये नोटिफिकेशन निकाली है। इसके बाद यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम वगैरह जो है उसका भी अभी तक कोई भी मतलब वो बाद में हो सकता है। इसमें मतलब नवंबर दिसंबर में इसमें मतलब एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि एग्ज़ाम रहेगा। और इसके बाद जो है इसका फिज़िकल रहेगा। एग्ज़ाम के बाद ही इसका फिज़िकल रहेगा, ना कि पहले इसका फिज़िकल होगा। मतलब इसके बाद जो है पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिज़िकल रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा उसमें उसमें जो हाइट रहने वाली है मेल्स की, वो 5 फीट 6 इंचज़ की मिनिमम होनी चाहिए। और बाकी जो है चेस्ट आपका 32 होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड आपको 33 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फीमेल्स की हाइट 5 फीट 2 इंच मिनिमम होनी चाहिए। बाकी जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली है। द SSC क्रैकर JKSSB आप ग्रुप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। तो यहाँ पे जो बाकी जो मेल्स का जो फिजिकल रहेगा, जो रेस रहेगी, लॉन्ग रेस रहेगी, वो 1600 मीटर्स रहेगी। वो 6.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो पुशअप्स इसमें 20 रहेंगे अप डाउन, तो वो भी आपको खास ख्याल रखना है यहाँ पे। तो इसके बाद जो फीमेल्स की रेस रहेगी वो 1000 मीटर्स की रहेगी। तो यहाँ पे आपको वो भी 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो उनके लिए शॉर्ट पुट रहेगा 4 kg का, और वो आपको 14.5 फीट दूर लगाना है। 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग रेस दिया गया है। जो 30 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स हैं उनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो भी आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मेडिकल है, मेडिकल एग्जामिनेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जामिनेड टू एसेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिट। तो वही कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा जो मेडिकली और फिजिकली फिट रहेंगे। और उनका मतलब इसमें मेडिकल थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जो फिजिकल इसमें है वो बहुत टफ रहता है। तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद ही आपका मेडिकल रहेगा। तो सिलेबस इसमें जो वो अभी मतलब सेपरेट नोटिफाई किया जाएगा JKSSB की तरफ से, फॉर्म भरने के बाद या उसके दौरान इसका जो सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या क्या साथ रखना है। आधार कार्ड आपको साथ रखना है, वोटर्स ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका जो है ID प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको बाद में उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी एग्ज़ाम के बाद या फिजिकल के बाद, जब आप फाइनल मेरिट में जो कैंडिडेट्स आएंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है फिर। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप ने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखे तो आप इसे देख सकते हैं, हमारी टेलीग्राम ग्रुप में ये डाला गया है। तो यहाँ पे इसके बाद बाकी जो वैकेंसीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, खुद ही आप चेक कर सकते हैं कि किस मतलब पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। तो वो आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। लेवल 2 इसका पोस्ट रहने वाला है, लेवल 2 का पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पहले वाला अगर मैं आपको बताऊँगा, कांस्टेबल आर्मड IRP, तो इसमें जो है 1689 जो वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको 10th इसका मतलब क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको फाइनल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप बाकी जो वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अनेक्जर C में दिया गया है कि रिटन टेस्ट द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू द रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग टू द मेरिट। यानी कि जो ही आपका मतलब रिटन एग्जाम दोगे उसी पे आपका मेरिट लगेगा। और NCC सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनका बोनस मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये थी जो कांस्टेबल की जो आज नोटिफिकेशन, JKP कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ये कंप्लीट डिटेल्स थी उसकी। तो अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखी थी तो आप इस नोटिफिकेशन को हमारी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। द SSC क्रैकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम रहेगा। एंडिंग नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसका एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि ट्रेनिंग मार्च अप्रैल में शुरू करवानी है JKP पुलिस की। जो रिक्रूटमेंट न्यू आएंगी तो उसमें आपको उसका खास ख्याल रखना है कि इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में रहेगा, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इसका फिर फिजिकल रहेगा वो मतलब बाद में रहेगा, वो एग्ज़ाम के बाद ही रहेगा, रिजल्ट के बाद ही रहेगा। तो यहाँ पे ये भी आपको इसका भी खास ख्याल रखना है।
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। विद इन मिनट्स हम आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।